मैं जस्ट अभी छत में बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं आपके साथ अपने लाइफ के सबसे डरावने एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो मैं जब मेहंदी लगाने के लिए गई थी तब मेरे साथ हुए थे। तो हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं साथ साथ बोलती रहूंगी और यहाँ पे आपकी वीडियो चलती रहेगी। सो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये अभी कुछ टाइम पहले जिस दिन मैं मेहंदी के ऑर्डर पे जा रही थी और सुबह सुबह 8 इस टाइम बज रहे थे, मौसम कुछ ऐसा हो रखा था और आज की जिस लोकेशन में मुझे जाना था उसका मुझे अता ना पता कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। ये मुझे उस रूट का आइडिया नहीं था क्योंकि मैं पहले उस रूट पे कभी भी नहीं गई थी। तो मेरी मम्मी और भाई ने मुझे पहले अवेयर कर दिया था कि वहाँ की रोड काफ़ी कच्ची है और एक सिंगल रूट है तो आराम से जाना। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी उस दिन पर जब मैं निकल रही थी। तो मैं सुबह सुबह 8 बजे अपनी लोकेशन से इसीलिए निकली थी ताकि मैं जल्दी निकलूं और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो चले, ठीक है। तो फिर मैं जब निकल रही थी यहाँ से और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे 10 किलोमीटर के दौरान में एक मार्केट दिखेगा जहाँ से मैं पूछ लूँगी कि आगे किधर को जाना है। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने किसी को रास्ते में यहाँ से शुरू में जाते वक्त नहीं पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ पे से जाना है, ठीक है। अब मैं जब एक जगह पे पहुँची, ये मैं वैसे 2-3 वीडियोज़ मिक्स कर रखी है मैंने यहाँ पर ये वाले जो रूट था इससे नीचे जाके वो मार्केट था और मैं इससे ऊपर चली गई क्योंकि उसमें गाँव का नाम लिखा था कोई। तो इससे आगे एक मंदिर था और उसके आगे ये वाले रूट थे जिसमें मुझे नीचे वाले रूट में जाना था और मैं चली गई इस ऊपर वाले रूट में। मैंने गूगल मैप में भी देखा था और मैंने जो क्लाइंट थे उनको भी कॉल करा था कि बट उन्होंने उनमें से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। मुझे लगा आगे मुझे मार्केट मिल जाएगा, बट मुझे मार्केट कहीं पे मिला ही नहीं। अब मैं चलती रही और मैंने गूगल मैप में लोकेशन बता रखी थी तो लोकेशन मेरे को गूगल मैप सही गाइड कर रहा था। मैं चलती रही मुझे कोई मार्केट, कोई लोग, इस घने जंगल के बीच में मैं घूम गई थी वहाँ पे। और मैं बस चल रही हूँ ना मुझे घर दिख रहे हैं, ना मुझे लोग दिख रहे हैं, ना मुझे गाड़ी दिख रही है, कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। और मैं मौसम एकदम अंधेरा हो गया है, बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इस टाइम पर मैंने देखा एक चट्टान जो कि बहुत भयानक वाली चट्टान थी। और वो जो रास्ता था ना वो ऐसा था कि पूरा मतलब ऐसे चट्टानी ही थी, वहाँ जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए थे, पेड़ गिरे हुए थे, पूरा जंगली एरिया था ना वहाँ पे। मतलब पूरे 10 किलोमीटर के रास्ते में मुझे एक भी घर नहीं दिखा और एक भी लोग नहीं दिखे, ना वहाँ से कोई गाड़ियाँ चल रही थी। तो मैं चलती रही। उसके बाद जब मैंने वो चट्टान देखी जो बहुत ज़्यादा भयानक थी और मैं समझ गई कि मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ। मैं जिस लोकेशन में पहुँची उस टाइम पे मैं रोने लग गई थी उस चट्टान को देख के, क्योंकि वो जो चट्टान थी मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और जो लोग मरे हैं ना वो उनकी लाश तक नहीं मिली है क्योंकि वो इतनी भयंकर खाई थी वहाँ से नीचे। और मैं जब वो चीज़ देखी तो मैं डर गई, पर मैं जब वहाँ पे पहुँची तो उसी चट्टान में एक मंदिर बना हुआ था जो इसीलिए बना हुआ था कि ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। तो उस मंदिर के सारे मैं वहाँ पे रुकी, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा यहाँ पे जो भी है, मतलब वहाँ पे ना लोगों को ये भी बोलते थे कि यहाँ पे स्पिरिट्स दिखती हैं, भूत प्रेत दिखते हैं। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी थी कहीं ना कहीं और मैंने बस हाथ जोड़े, मैंने कहा जो कुछ भी है बस मेरी रक्षा करना, क्योंकि उस रूट पर मैं कहीं पर गाड़ी स्कूटी रोक भी नहीं सकती थी। और इस टाइम पर मैंने अपने फ़ोन में देखा कि मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, गूगल मैप मुझे किस बेसिस पे गाइड कर रहा है। और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद वहीं पर नेटवर्क आए और मैंने घर कॉल किया। मेरे को घर से पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हूँ, तू गलत रास्ते में चली गई है, मेरे भाई ने मुझे ये बोला। फिर मैं उस टाइम पे तो मैं लिटरली मैं रोने लग गई थी वहीं पर। फिर उसके बाद उसने पता किया कि किधर को जाना है। फिर घर से मैंने तब मुझे पता चला कि मैं 10 किलोमीटर आ गई हूँ। फिर मैं वहाँ से वापस आते वक्त तो वहीं पर मुझे एक टैक्सी मिली जो कि जिनसे मैंने पूछा किधर को जाना है, उन्होंने मुझे बताया और उस टैक्सी के सारे मैं उनके पीछे पीछे चली। फिर मौसम इतना ज़्यादा भयानक हो गया था, डर इस चीज़ का लग रहा था कि अगर मेरे को बारिश हुई कहीं पर तो मैं रुक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो जो जंगल है वहाँ पर सेफ़ नहीं है कहीं पर भी। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर मैं वापस आई और जब मैं वापस आई फिर जहाँ पे से मुझे भटकी थी वहाँ पे से फिर जो आके मैं गांव गई। और ये गांव का रूट देखो आप, इतना ज़्यादा पतला, इतना ज़्यादा पत्थर जगह जगह पे। फिर जैसे तैसे मैं यहाँ पे पहुँची थी। फिर मैंने मंदिर थी जो मैं यहाँ पे आपको बोलते बोलते मैं आगे आ गई, पर वहाँ मंदिर भी गई मैं। मंदिर जाते मैं रोने लग गई थी और जब मैं घर आई वापस तो मैं काफ़ी ज़्यादा हंसी थी। और इस चीज़ में ये चीज़ बेस्ट हुई थी कि जैसे मैं उनके घर पे पहुंची, लोकेशन पे पहुंची, बारिश
तब जाके स्टार्ट हुई जब मैं उनके घर में पहुंच गई थी। और जब मैं घर मतलब उनकी ना बारिश ही चल रही थी, जब मैं मेहंदी लगा रही थी उन पर, टोटल मतलब बारिश ही चल रही थी 5 घंटे। और उन्होंने मुझे बोला भी ब्राइड ने कि आप कैसे जा पाओगे, आप यहीं रुक जाओ। तो मैंने उनसे बड़ा कॉन्फिडेंट होकर ये बोला था कि मैं जब भी निकलती हूँ ना तो बारिश बंद हो जाती है। और सच में उनका जब मैं बैक हैंड लास्ट में कंप्लीट कर रही थी तो उस टाइम पे बारिश बंद हो गई। और जैसे मैं घर के लिए वापस निकल रही थी तो धूप लग चुकी थी और मैं आराम से वहाँ से आ गई। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि इस चीज़ में तो भगवान जी ने मेरे साथ दिया कि जब जाते वक्त बारिश हुई, क्योंकि बारिश होती तो बुरी तरह मैं फंस जाती। तो एक ये इंसिडेंट था जब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अब मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। तो इस इंसिडेंट में अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करा था। और ये शायद लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ भी 2-3 बार, एक बार पहले हो चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा गंदा फील किया था। तो हुआ यूँ था कि मेरी ना मेहंदी का ऑर्डर था और मैं गई थी इस लोकेशन में, क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ तो मेरे लिए हमेशा ही हर चीज़ अनसेफ ही होती है वैसे। तो जब मैंने वहाँ मेहंदी उनकी कंप्लीट कर ली थी और वापस आते वक्त क्या हुआ, उन्होंने वैसे मुझे बोला था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, बट कुछ घर में ही उनकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं पर कुछ हो गया था। तो उसके बाद वो थोड़ा बिज़ी से हो गए थे उस चीज़ में। और मैं जो थी कि मेरे को जल्दी जाना था, मेरे को टाइम से निकलना था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चल लेती हूँ, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, रोड तक तो मैं चल ही लूँगी, ठीक है। वही मेरी गलती थी, मैं रुकी नहीं वहाँ पे। तो मैं जैसे आगे आई तो वहाँ पे ना कोई बैठे हुए थे, एक लड़का था वहाँ पे बैठा हुआ, और वो जनरली पहाड़ी नहीं लग रहा था। तो उसको मैंने पूछा कि ऊपर जाने मतलब रोड तक जाने का रास्ता यही है क्या, क्योंकि सुबह मैं आई थी पर मैं किसी के पीछे पीछे आई थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने कहा कि हाँ यही है, ठीक है। तो मैं चलने लगी वहाँ पे। तो मैं जब चल रही थी तो वो बंदा साथ साथ में मेरे पीछे पीछे चलने लग गया, ठीक है। अब जब वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था तो मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ, पर मुझे लगा शायद सेफ्टी के लिए आ रहा हो या फिर गाँव का ही कोई हो, बट गाँव का वो मुझे नहीं लग रहा था। तो मैं जब चलने लगी, अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे पीछे क्यों चल रहा है, मतलब मैं रास्ता नहीं देख रही हूँ, मैं चले जा रही हूँ, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है, ठीक है। और यही डाउट हो रहा था कि क्यों। फिर उसके बाद मैं जब काफ़ी चल गई ऊपर को, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक घर है, ठीक है। और वो घर तब नहीं था जब मैं आ रही थी सुबह वापस, और ये रास्ता भी वो नहीं था कि जो मैं सुबह आ रही थी, जैसे मैं अवेयर हुई इस चीज़ के लिए। तो इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो बंदा मेरे को देख के एकदम पीछे मुड़ गया, जैसे कि ऐसे इग्नोर कर रहा था कि जैसे, तो मैं बहुत सारे लोगों के बीच में वो पीछे मुड़ गया और मैंने उसको देखा नहीं हो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने पीछे मुड़ा और मैं समझ गई कि मैं गलत आ गई हूँ, ठीक है। इतने मैंने तुरंत ये प्रिटेंड करा कि मैं घर कॉल कर रही हूँ, और उसने फिर ऐसी हरकत करी जो शायद मैं अभी बोल भी नहीं पाऊँगी। उसने इतनी गंदी हरकत करी और मैं क्या हुआ कि मैं वहाँ से फिर भागी नीचे को। तो मेरे को जनरली सीधे सीधे जाना था और मैं ऊपर को चली गई थी काफ़ी, और फिर वहाँ से मैं नीचे मतलब हमारे यहाँ ना सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो मैं सीढ़ीदार खेतों में भी काफ़ी ऊपर थी उस टाइम पे। अब मैं रास्ता ढूंढी थी किधर जाना है। फिर मैं जैसे तैसे करके आई ऊपर, रास्ता मतलब काफ़ी आगे था गांव मतलब रोड। तो मैं वहाँ पे आई और जैसे मैं रोड में पहुँची हूँ, मेरे सर पे इतनी तेज़ गर्मी, मैंने ये चीज़ पहली बार फेस करी, पहली बार फील करी। मेरी आंखें, जैसे मैं अपनी स्कूटी के सामने पहुँची, मेरी आंखें लिटरली जलने लग गई थी, जैसे कि मेरी आंखों में किसी ने कुछ चीज़ डाल दी हो, और मेरे आंसू आ रहे हैं। वो मेरे सर पे गर्मी चढ़ गई थी क्योंकि मैं धूप में चली गई थी, ऊपर से गलत रास्ते में चली गई थी। एंड आई फील बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा अंदर से गंदा फील हो रहा था मुझे। और फिर मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, क्योंकि जब तक मैं निकालती नहीं हूँ ना अपने शरीर से कोई ऐसी चीज़, तो मैं फिर मम्मी को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मम्मी ने बोला कोई नहीं, शांत रहे, फिर अभी आ जा घर पे। फिर मैंने उन्हें सारा इंसिडेंट, फिर मतलब ऐसे ही मैं उस दिन फिर आ गई थी। तो ये मेरा अभी तक का सबसे ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है, गंदा मतलब। तो फिर मुझे ये हो गया कि अब हम यहाँ भी सेफ़ नहीं है, वरना मेरे पहाड़ों में यहाँ अभी तक हमें इस चीज़ के लिए तो नहीं डरना पड़ता था। तो फिर जब मैं घर आई तो ऐसे ही कुछ शाम हो गई थी, और ये वैसे ये व्लॉग उस दिन का नहीं है, मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ। सो बस यही शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू, बाय बाय।